और जिसका उन्होंने जो आधार दिया है, कोई एक भी उनका आधार पूरा नहीं होता है। क्योंकि इनको चुनाव के पहले इनको एक प्रभारी डीजी बनाया था, आप सब लोगों के जानकारी के लिए। लेकिन इनके ऊपर जो इतनी सारे जो यहां फ्रॉड हो, गड़बड़ करने वाला व्यक्ति हो, तो इलेक्शन कमीशन ने इनको हटाया। और हटाने के बाद भी आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं, जो इससे पूर्व के जो डीजी थे उनको भी प्रभारी बनाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं माना और उसको फिर अस्थायी डीजी बनाया गया, पूर्व के जो डीजी थे। और फिर चुनाव जैसे समाप्त होता है, और चुनाव समाप्त होने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जैसे ही सरकार बनती है, 28 नवंबर 2024 को फिर से इनको प्रभारी डीजी बनाया जाता है। और 2 फरवरी 2025 को इनको रेगुलर डीजी बनाने की घोषणा की जाती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 6 महीना का भी वो कोई समय नहीं होता है, और इसलिए जो भारत सरकार का मंत्रालय है, उन्होंने साफ तौर पर सारे विषय को उन्होंने लिखा है। जितनी भी प्रकार के वो परीक्षण हो सकता है कि वो डीजी रह ही नहीं सकते हैं। और अखिल भारतीय जो सेवा नियमावली है 1958, नियम 16(1) के तहत आईपीएस अधिकारी की सेवानिवृत्ति की आयु वो 60 साल निर्धारित है, और उसके हिसाब से 30/4/2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो भारत सरकार ने इनका सेवा विस्तार यानी आगे नहीं दिया, यानी समाप्त कर दिया, और इसके बाद भी इनको बनाए रखे हुए हैं। तो आप सबके संज्ञान में ये सारे विषय लाना था। ईडी के गवाहों को तंग करना, और आप सबके जानकारी के लिए कि इस प्रदेश के अंदर में जब से अनुराग गुप्ता डीजीपी बने हैं, तब से कोयला की चोरी में बेहताशा बढ़ोतरी हुई है। जहां कहीं भी जाते हैं तो अलग अलग जगह के लोग बोलते हैं कि भाई यहां तो 500 ट्रक निकल रहा है, यहां तो 600 हाईवा निकल रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।